नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। चलिए, हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। 2 men and 7 women can do a piece of work in 14 days, while 3 men and 8 women can do the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women do the same work? 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या कह रहा है? चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं, ठीक है, 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 14 दिन में। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। आगे कह रहा, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? आपसे पूछा गया 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। मतलब 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगर हमें एक महिला की कार्य क्षमता पता लग जाए कि एक महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी और एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी होगी और वर्क पता लग जाए, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माना महिला की क्षमता है W और पुरुष की क्षमता है M, है ना। तो आपने क्या करना है, 2 मैन है, 2 आदमी है, तो एक आदमी की क्षमता अगर M है तो 2 की 2 क्या 2M होगी। और 7 वोमेन है, 7 औरत है, एक साथ मिले हुए हैं और वर्क कितने दिन में कर रहे हैं? अगर इनकी सबकी कार्य क्षमता ये है तो वर्क कर रहे हैं ये 14 दिन में। बात इतनी भी समझ में आती है। मतलब आदमी की क्षमता अगर M मानी गई और औरत की क्षमता W मानी गई, तो 2 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 2M, और 7 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7W। ऐसे ही ये होगा 3 मैन और 8 वोमेन, और कितने दिन? 11 डेज। ठीक है जी, ये वर्क हो जाएगा आपका, ये भी वर्क होगा और ये भी वर्क होगा, तो हम बराबर रख सकते हैं। चलिए जी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 28 होगा, 14 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 98 होगा। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। 11 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 33 हो जाएगा, 11 तिया 33, और 11 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 88 हो जाएगा। बात इतनी भी समझ में आती है। अब मुझे बताओ, ये 98 वोमेन है, ये 88 वोमेन है, इन्हें इधर लाके घटाओ तो क्या होगा? 98 वोमेन में से 88 वोमेन कम हो जाएंगे। बात इतनी भी समझ में आती है। और इधर क्या है आपका? 33 मैन है, ये इधर आके इसमें से कम हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -28 मैन। बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोमेन बराबर किसके होंगे? 33 में से 28 जाएगा तो कितना होगा? 5 मैन।
बात इतनी भी समझ में आ रही है। और जब 5 आदमी 10 औरतों के बराबर है तो 1 आदमी 2 औरत के बराबर होगा, है ना। तो यहां से अगर इसे नीचे लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा यहां और ये बचेगा m/w। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे होगा 1। तो आपको पता लगा आदमी की क्षमता कितनी होगी, 2, और औरत की क्षमता कितनी होगी, 1। बात इतनी भी समझ में आ रही है। वर्क कितना था आपका, वर्क आपका ये था, देखो ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, ठीक है, दोनों ही काम है। तो अगर हमें कंप्लीट वर्क मिल जाए तो वर्क कितना होगा आपका, वर्क हो जाएगा, एक आदमी की क्षमता 2 है, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर सकता, तो 3 आदमी कितने काम करेंगे, 3 × 2। एक औरत एक दिन में 1 काम कर सकती है, तो 8 औरत कितने काम करेंगे, 8 × 1। और कितने दिन तक काम किया है इन्होंने, 11 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 × 11, ये आपका वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम कराना किससे है, ये काम कराना किससे है, ये काम कराना है 5 आदमी के साथ 4 औरतों से, है ना। अब अगर 5 आदमी के साथ 4 औरतों से 14 × 11 वर्क कराना है तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, एक आदमी की क्षमता है 2, तो 5 आदमी की क्षमता कितनी होगी, 5 × 2। एक औरत की क्षमता कितनी है, 1, तो 4 औरतों की क्षमता कितनी होगी, 4 × 1, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 14 × 11 बटे 14, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये 14 से 14 खत्म, 14 से 14 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 11 आपका बच जाएगा, जो आपका 11 डेज जो आपका आंसर होगा, ठीक है। बात इतनी समझ में आती है, ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 पुरुष 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 women can do the same work in 2 days. In how many days will 7 men and 3 women do the same work? ठीक है, समझने का प्रयास करो। मैथ को बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते रहेंगे, कंटिन्यू क्लास समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर पुरुष की क्षमता, ठीक है, पुरुष की क्षमता m मान ली जाए तो 6 पुरुष और 8 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, 6m + 8w। और कितने दिन ले रहे हैं ये कर रहे हैं भैया 10 दिन में। आगे कह रहा जबकि 26 पुरुष, थोड़ा सा इधर कर लो, जबकि 26 पुरुष और 26 मैन एंड 48 वुमेन 2 days, है ना।
26 पुरुष और 48 महिला अगर एक साथ मिलती हैं तो काम करती हैं 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। अगर 6 आदमी के साथ 8 महिला मिलती हैं तो काम 10 दिन में होता है, और 26 पुरुष के साथ 48 महिला मिलती हैं तो काम 2 दिन में होता है। ठीक है, तो ये वर्क आ गया आपका, बराबर रख दिया। 2 से कट कर दोगे तो भैया ये 5 बार कट जाएगा, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 होगा। ये आ जाएगा 26 मैन और ये 48 वोमेन, बराबर। ठीक है जी, इसे इधर लाओ और इसे इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 30 मैन में से 26 कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मैन, और अगर 48 वोमेन में से 40 वोमेन मतलब 48 औरतों में से 40 औरत कम कर दी जाएंगी, तो बचेंगी कितनी? 8 औरत बचेंगी, बराबर रख सकते हैं। जब 4 आदमी 8 औरतों के बराबर हैं तो 1 आदमी 2 औरत के बराबर होगा, तो आदमी और औरत मैन बटे वोमेन बराबर कितना होगा? 2/1। तो आपको यहाँ से ये मिल जाता है कि जो आदमी की क्षमता होगी वो तो 2 होगी, और औरत की क्षमता कितनी होगी? 1। तो आपका वर्क भी आपको मिल जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा भाई आपका? फिर अगर 6 आदमी 8 औरतों के साथ हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि 1 आदमी की क्षमता 2 है, तो 6 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 6 गुणा 2 होगी, है ना। 8 औरत है जबकि 1 औरत की क्षमता 1 है, तो 8 की कितनी होगी? 8 गुणा 1 होगी, और ये सब मिलके इतनी क्षमता से कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बात इतनी समझ में आती है? 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना होगा? 20 गुणा 10। ये आपका वर्क आ जाएगा। आगे कह रहा है भाई 7 पुरुष 3 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 7 पुरुष 7 मैन एंड 3 वोमेन। ठीक है, 7 पुरुष 3 महिला 20 गुणा 10। 1 पुरुष की क्षमता कितनी है? 2। 7 पुरुष की क्षमता कितनी होगी? 7 × 2। 1 महिला की क्षमता कितनी है? 1। 3 महिला की क्षमता कितनी होगी? 3 × 1। तो यह आ जाएगा 20 × 10 डिवाइड बाई 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। कट नहीं रहा किसी से भी, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या? 200/17 200/17। 17 एकम 17 कितना बचा? 3, फिर 0, फिर 17 एकम 17 कितना बचा? 13/17। ये आपका आंसर होगा जी। 11 13 डिवाइड बाई 17, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पुरुष 6 लड़के एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 men and 6 boys can do a piece of work in 8 days, while 3 men and 7 boys can do the same work in 10 days. In how many days will 20 boys do the same work? चार पुरुष और 6 लड़के, चार पुरुष और
6 लड़के बॉयज हैं, 6 बॉयज है ना, कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में, जबकि 3 पुरुष और 7 लड़के इन्होंने किया है काम 8 दिन में, जबकि 3 पुरुष 3 मैन एंड 7 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं 10 दिन में। एक लड़के की क्षमता, एक आदमी की क्षमता अगर आपकी m है और तो 4 आदमी की कितनी होगी? 4m हो जाएगी। एक लड़के की क्षमता अगर आपकी b है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6b हो जाएगी। और टोटल कितनी हो जाएगी? 4m प्लस 6b। और 8 दिन में इन्होंने वर्क किया है। 3 आदमी की क्षमता 3m होगी, 7 बॉयज की क्षमता 7b होगी, और इन्होंने 10 दिन में वर्क किया है। 2 से कट करोगे तो ये 4 बार कटेगा, 2 से कट करोगे तो ये 5 बार कटेगा, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 आदमी, 24 बच्चे बराबर 15 आदमी और 35 बच्चे। बात समझ में आई? इसे इधर लाओगे तो ये m बचेगा, और चलो बता देता हूँ 16 माइनस 15m, और इसे अगर इधर लेके जाओगे तो ये कितना होगा? 35 बॉयज माइनस 24 बॉयज बराबर रख दिया, है ना। तो ये आपका आ जाएगा m बराबर 35 में से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बॉयज। बात इतनी समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका m/b इज इक्वल टू 11/1। आदमी की क्षमता 11 होगी और बच्चे की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी, है ना। जब एक आदमी की क्षमता 11 है और एक बच्चे की क्षमता 1 है तो 4 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 11 गुणा 4 होगी। अगर हम वर्क निकालने की कोशिश करें, 4 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 11 गुणा 4 हो जाएगी। और 6 बच्चों की क्षमता कितनी होगी? 6 गुणा 1 होगी प्लस। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक। ठीक है भाई। 11 एक आदमी की क्षमता है तो 4 की हो जाएगी 44, 44। और एक बच्चे की क्षमता है तो 6 की हो जाएगी 6, 44। और 6 कितने हो गए? 50 गुणा 8। बात इतनी समझ में आती है? आगे कह रहा है 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 20 लड़कों से काम कराना भाई। काम कितना आपका? 50 गुणा 8 बराबर बटे, है ना। अपोन में आ जाएगा, एक लड़के की क्षमता 11 है तो 20 की कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 20। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से कटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा। और 5 चौक 20 बटा 11, और इसका आंसर आ जाएगा 1:9 डिवाइड बाई 11। एक सही 9/11 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है 1 man 3 women और 4 children can complete a work in 96 hours. 2 men 8 children can complete the work in 80 hours. 2 men 3 women can complete the same work in 120 hours. In how much time will 10 men and 5 women together complete the work? एक आदमी और 3 औरत 4 बच्चे काम 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
2 आदमी और 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगी? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करना, कोशिश करते हैं समझाने की। एक आदमी, 3 औरत, 4 बच्चे, है ना। एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे एक साथ मिल जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 96 आवर। ठीक है, आगे कह रहा 2 आदमी, 8 बच्चे, दो आदमी, 8 बच्चे मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 80 घंटे। आगे कह रहा 2 आदमी, 3 औरत, 120 घंटे। 2 आदमी और 3 औरत, 120 आवर। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अभी केवल क्वेश्चन ही उतारा है जो क्वेश्चन में कह रहा है ना। आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। अगर आप एलसीएम लेते हैं, है ना, चाहे तो आप फैक्टर मैच कर लो कि इसका कौन सा गुणनखंड उसके अंदर है ना। 120 के अंदर 24 होगा, है ना। 24 × 4 = 96 होगा। 120 के अंदर इसको हम लिख सकते हैं भाई, देखो 96 को 96 को लिखा जा सकता है 24 × 4, है ना। और 120 को लिखा जा सकता 24 × 5। बात समझ में आती है? सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर ले लो। जब सबसे बड़ा नंबर लोगे तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? 120, है ना। जब सबसे बड़ा नंबर आपने 120 लिया है, अब इसमें 96 में इसका एक गुणनखंड मैच कर रहा है क्या? 24। 120 में 24 आ चुका है पहले ही, क्या नहीं आया? 4 नहीं आया। 4 की मल्टीप्लाई कर दी। 80 में देखते हैं, 80 में 40 भी आ चुका और 2 यहां पे आ चुका, तो ये पूरा आ चुका। तो ये आपका होगा 12 चौक 48, 480 आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। 120 × 4 = 480। ये आपका आंसर, मतलब सॉरी एलसीएम हो जाएगा, जो आपका होगा कुल कार्य, है ना। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 96 और 80, 120 एलसीएम लिया। देखो 24 से कट रहे हैं, 24 चौक 96, है ना। 24 से नहीं कट रहे भाई, 96, 80 और 120। आप पहले से 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है ना। 4 दूनी 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अभी भी ये हमारा 2 से कटता, ये 12 बार कट जाएगा और ये 10 बार और ये 15 बार, ठीक है। अभी भी हमारा ये फिर 2 से कटा, ये 6 बार, ये 5 बार और ये एज दिस हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 एज दिस होगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। फिर 3 से कट करोगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 1 और 3 एकम 3। फिर 2 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 दूनी कितना होगा? 6, तो 60 आ जाएगा।
और 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, 12 चौक 48, 480 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसी तरीके से एलसीएम ले सकते हो, है ना। बात इतनी क्लियर है। या आपने सबसे बड़ा नंबर चुना, सबसे बड़ा नंबर कितना है, 120 है। आप इसी का अगला मल्टीपल, ठीक है, 12 दूनी 24, 240 होगा। जो भी कट जाए, 240 80 से कटता बट 96 से नहीं कटता। 12 दूनी 24, 12 का टेबल स्टार्ट कर दो, मतलब 120 का टेबल स्टार्ट कर दो। 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। 360 भी नहीं कटता है 96 से, और 12 चौक 48, 480 कट जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। बात इतनी क्लियर है। तो आपका एलसीएम कितना होगा, 480, है ना, 480। चलिए इरेज कर देते हैं। अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे 96 से, ठीक है, तो 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, तो 5 बार चला जाएगा। बात इतनी क्लियर है। 80 से डिवाइड करोगे तो 8 छिंग 48, 6 बार चला जाएगा। और 120 से 12 चौक 48, 4 बार चला जाएगा। बात इतनी भी समझ में आती है। अब देखो भाई, मुझे बताओ, 2 आदमी और 8 बच्चे जब थे तो कार्य क्षमता कितनी थी, 6 थी। 8 छिंग 48, हाँ, 2 आदमी और 8 बच्चे अगर एक साथ हैं तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है भाई, 6 है ना। 2 आदमी के साथ अगर 8 बच्चे हैं तो कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। मुझे बताओ, यहां एक आदमी है और 4 बच्चे हैं, उनके साथ 3 औरत एक्स्ट्रा हैं। अगर एक आदमी कर दूं और 4 बच्चे कर दूं तो क्षमता हाफ रह जाएगी, 3 रह जाएगी। बताओ, क्षमता हाफ रह जाएगी, ठीक है। अगर इनकी क्षमता 3 है और इनकी टोटल 5 है तो 3 औरतों की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब 3 औरतों की क्षमता 2 होगी तो एक औरत की क्षमता होगी 2/3। औरत की क्षमता होगी 2/3। आगे कह रहा 3 औरतों के साथ 2 आदमी है तो क्षमता 4 है। 3 औरतों के साथ अगर 2 आदमी हैं, इनकी क्षमता 4 है। जबकि 3 औरतों की क्षमता 2 है, इनकी अगर 2 है तो इनकी भी 2 होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर 2 आदमियों की क्षमता 2 है तो एक आदमी की क्षमता 1 होगी। होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है आपसे 10 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। 10 पुरुष, कार्य कितना आपका ये 480। 10 पुरुष और क्या, 10 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। 10 पुरुष और 5 महिला मिलकर 480 वर्ग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। एक पुरुष की क्षमता 1 है तो 10 की 10 होगी, प्लस एक महिला की क्षमता कितनी है, 2/3 है तो 5 की कितनी होगी, 5 गुणा 2/3 होगी। बात इतनी क्लियर है। अब ये आपका आ जाएगा 480 बटा 5 दूनी 10 होगा, 3 एलसीएम ले लोगे तो 30 हो जाएगा। 10 और 30 कितना हो जाएगा, 10 और 30 हो जाएगा 40, 40/3, है ना। और ये बटे के 3 को हमने पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 तिया 36 दिन। ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पुरुष एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए। दो पुरुष किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर पुरुष की क्षमता m मान लूं, तो कितना हो जाएगा? महिला की क्षमता w मान लिया। ठीक है, बच्चे भी हैं क्या? 3 दिन में कर सकते हैं, तो 4 महिला हाँ, और बच्चे की क्षमता B मान ली। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है। आपसे कह रहा 2 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता अगर m है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2m हो जाएगी। और इन्होंने कार्य किया है 3 दिन में, तो ये आपका काम आ जाएगा। 3 महिला हैं, तो एक महिला की क्षमता W है, तो 3 की कितनी होगी? 3W होगी। और इन्होंने कार्य किया है 4 दिन में, ये भी आपका काम आ जाएगा। 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की क्षमता B है, तो 4 की कितनी होगी? 4B होगी। और इन्होंने काम किया है कितने दिन में? 6 दिन में, ये भी आपका काम आ जाएगा। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और ये भी वर्क है, सेम वर्क है, तो बराबर रख सकते हैं। ठीक है भैया, बात इतनी क्लियर है। अब इसमें से कुछ कट रहा तो काट दो। क्या कट रहा? ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, ये डे है ना, और यहाँ से भी डे गया और यहाँ से भी डे गया। ठीक है, सेम यूनिट वाली चीजें कट जाएंगी, तो बचेगा कितना? 2 मैन इज इक्वल टू 2 मैन इज इक्वल टू 4 मैन इज इक्वल टू 8 बॉयज। अच्छा, ये भी कट रहा, 2 भी कट रहा है ना। कैसे कटेगा? ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ये बचेगा आपका मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज। ये बच जाएगा आपका। तो आप आदमी, औरत और बच्चे की क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ठीक है, रेशियो में बहुत अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा है। इसके कोफिशिएंट 1 है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा? 4, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 4। तो बेटा जब 4 इनका एलसीएम आ जाता है ना, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितने बार कटेगा? 4 बार। और अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार कटेगा? 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा। और 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार कटेगा? 1 बार। बात इतनी भी समझ में आती है। एक आदमी की क्षमता 4 है, एक औरत की क्षमता 2 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 4। एक बच्चे की क्षमता 1 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4। बात इतनी भी समझ में आती है। तो वर्क कौन सा, वर्क कितना हो जाएगा हमारा? आप चाहे यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, कहीं भी रख लो। 2 आदमी है, जबकि एक आदमी की क्षमता कितनी है? 4 है।
ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी क्षमता? 8 हो जाएगी। कितने दिन में कर रहे हैं? ये 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये आपका काम आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 8 तिया 24। बात समझ में आती है? आपसे कहा गया 1 मैन 1 वोमेन और 1 बॉयज तो मिल के काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा 24 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक आदमी की क्षमता कितनी है? 4 है। एक औरत की क्षमता कितनी है? 2 है। और एक बच्चे की क्षमता कितनी है? 1 है। 4 और 2 6 और 1 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 7, है ना? 24/7। 7 तिया 21, 3 बचा, 3/7 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि एक बच्चा उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो 2 आदमी 8 महिला एक काम कितने दिन में पूरा करेंगी? देखो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले से करा चुका हूं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक आदमी तो कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। है ना? एक औरत कर रही है कितने दिन में? 30 दिन में। और बच्चा कितने दिन में कर रहा है? बच्चा कर रहा है भाई 60 दिन में। एलसीएम अगर इनका ले लिया जाए तो 60 ही आ जाएगा, जो आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, जो आपका टोटल वर्क होगा। 20 से डिवाइड करोगे तो 20 तिया 60, है ना? और अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो 30 दूनी 60, और 60 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1। आपसे कह रहा 2 आदमी 8 महिला एक साथ, कितने बच्चे? आदमी कितने हैं भाई? 2 हैं। औरत कितनी है? 8 है। और बच्चे कितने हैं? X मान लो, X बॉयज। और कार्य कितना करना है? 60। ठीक है, बात समझ में आती है? 2 आदमी है, एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 2 होगी। 8 औरत हैं, एक औरत की क्षमता 2 है, तो 8 की कितनी होगी? 8 गुणा 2 होगी। X बच्चे हैं, एक बच्चे की क्षमता कितनी है? 1 है, तो कितनी होगी? X गुणा 1 होगी। बात इतनी क्लियर है? उसने कहा कार्य 1 दिन में पूरा हो रहा। कितने दिन में? 1 दिन में। तो ये दिन आपके दिए गए हैं, इसे हमने रखा, ये आगा आपका 60/3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। 6 और 16 कितने हो गए? 22। ठीक है, ये आपका होगा 22 प्लस x, और ये है आपका 1 दिन के बराबर। ये होगा 60/ प्लस x बराबर 1 के होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा? 60 = 22 प्लस x, और ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 38। x का मान होगा 38। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक सेकंड भाई। ठीक है, 38 बच्चे चाहिए, तब कार्य 1 दिन में होगा।
है ना। वैसे भी देख रहे हो 22 क्षमता मिल चुकी, क्षमता हमारी टोटल 60 चाहिए, तभी हमारा एक दिन में काम हो पाएगा। 60 काम है हमारे पास, एक बच्चे की क्षमता 1 है तो 38 बच्चे चाहिए, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, एक औरत उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि एक बच्चा उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 3 आदमी 2 महिला के साथ कितने बच्चे काम पर लगाए जाएं तो कार्य एक दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है भाई, यू कह रहा एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में, आदमी कितने दिन में कर रहा, 10 दिन में कर सकता है। एक औरत इसी कार्य को औरत कर सकती है 12 दिन में, जबकि एक बच्चा उसी कार्य को बच्चा कर सकता है 15 दिन में। बात इतनी भी समझ में आ रही है। तो काम क्या होगा, इन्हें इक्वल कर लो, कितना वर्क हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो आपका टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 15 चौके 60 आ जाएगा। बात इतनी भी क्लियर है। आपसे कहा गया 3 आदमी और 2 महिलाओं के साथ कितने बच्चे हों। ठीक है भाई, 3 आदमी, एक आदमी की क्षमता 6 है, 3 आदमी हैं और 2 महिला हैं, और मैंने मान लिया कि बेटा आपका बच्चे कितने होंगे, X बॉयज। ठीक है, और इन्हें काम कराना 60। ठीक है, बात समझ में आती है। और 60 काम जो हो रहा है वो हो रहा है कितने दिन में, एक दिन में। तो आप चाहो तो क्षमता दिन आपके, ये इनकी क्षमता निकाल लो, और दिन आपके कितना आ रहा है, एक दिन में काम हो रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वर्क को दिन से डिवाइड करोगे तो इफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 6, तो 3 की कितनी होगी, 3 गुणा 6। एक औरत की क्षमता कितनी है, 5, तो 2 की कितनी होगी, 2 गुणा 5। एक बच्चे की कितनी है, 4, तो x की कितनी होगी, 4x बराबर 60। बात इतनी क्लियर है। 6 18, 5 दूनी 10, कितना होगा, 18 और 10 होगा 28, 28 प्लस 4x इज इक्वल टू 60, और 4x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 60 में से 28 माइनस कर दोगे, 4x इज इक्वल टू 32, है ना। जब कम करोगे 60 में से 28 तो कितना आ जाएगा, 32, और 4 8 32, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 8। 8 बच्चे होंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, ये टाइप चेंज हो चुका है। If 12 men or 20 women can do a piece of work in 54 days, then in how many days will 9 men and 12 women together do the same work? यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन क्या है, दिख रहा भाई। क्वेश्चन है 12 पुरुष या 20 महिला, 20 महिला 20 वोमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 54 दिन में कोई काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपको ये तो पता 12 पुरुष 20 महिला बराबर हैं, तो बराबर रख दो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है जी, 12 पुरुष और 20 महिला बराबर हैं, तो बराबर रख दिया। तो इनकी क्षमता बराबर है, 12 पुरुष की क्षमता 20 महिलाओं के बराबर है ना, जब भी तो दोनों 54 दिन में काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एलसीएम लिया और क्षमता को बराबर कर दिया। 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। ये दोनों की क्षमता होगी, ये कार्य क्षमता, ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता 60 होगी। चाहे तो 12 पुरुष की बात कर लो या 20 महिलाओं की बात कर लो, कार्य क्षमता कितनी होगी, 60। तो वर्क कितना होगा आपका, 60 क्षमता से 54 दिन तक काम किया गया है ना, 60 क्षमता से 54 दिन तक काम किया गया है, तो वर्क कितना हो जाएगा, 60 × 54। एक पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60, और एक महिला की क्षमता कितनी होगी, 20 तिया 60। बात इतनी क्लियर है? तो बेटा आप मुझे बता दो, 9 पुरुष और 12 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी? 9 पुरुष और 12 महिला मिलकर 60 × 54 वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगी? एक पुरुष की क्षमता 5 है, तो 9 की कितनी होगी, 9 × 5 होगी। एक महिला की क्षमता 3 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे बेटा 12 × 3 हो जाएगी। बात इतनी भी समझ में आती है? तो ये आपका हो जाएगा 60 × 54 डिवाइड बाई 9 पंजे 45 और 12 तिया 36। जब आप ऐड करोगे इन्हें 36 को और 45 को, तो ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, 9 से काटोगे तो 6 बार डिवाइड होगा, 9 छिक्का 54, 9 से काटोगे तो 9 बार ही डिवाइड होगा। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 है ना, और ये 3 से कट जाएगा कितने बार, 3 से कटेगा ये 20 बार, तो ये आपका आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, कैलकुलेट करने ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है भाई। यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं 12 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि 5 पुरुष 5 मैन 8 वुमेन 12 दिन, कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो इनकी क्षमता बराबर कर लो, 5 पुरुष और 8 महिलाओं की क्षमता बराबर होगी। जब बराबर होगी तो आपने बराबर कर ली, 8 और 5 का एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 40। तो इनकी कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता 40 होगा। चाहे आप 5 पुरुष की बात करें या 8 महिला की बात करें, तो इनकी सबकी कार्य क्षमता 8 पुरुष की भी 8 महिला की भी कार्य क्षमता 40 होगी और 5 पुरुष की भी कार्य क्षमता 40 होगी। तो एक की कितनी होगी, 5 अट्ठे 40 होगी, और एक महिला की कितनी होगी, 8 पंजे 40 होगी। बात समझ में आती है? तो वर्क कितना हो जाएगा हमारा, यहां ये वर्क नहीं होगा भाई, ये क्षमता होगी। हमने क्षमता इक्वल की है क्योंकि ये 5 आदमी 8 औरतों के बराबर हैं, तो इनकी सबकी क्षमता बराबर कर ली हमने। 40 क्षमता से 12 दिन तक काम किया गया है। आपसे कहा गया 2 पुरुष और 4 महिला, 40 × 12, ठीक है, बटे एक पुरुष की क्षमता 8 है, तो 2 की कितनी होगी,
8 गुणा 2 होगी, 2 गुणा 8। एक महिला की क्षमता 5 है तो 4 की कितनी होगी, 4 गुणा 5 हो जाएगी। तो ये आपका होगा 40 गुणा 12 बटे 8 दूनी 16, 5 चौक 20, 16 और 20 कितना हो जाएगा 36, 36। 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 40 बटा 3, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार होगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1 बटा 3 दिन। ये आपका आंसर होगा। ठीक है।